Hello, good morning, dear student. Today in class 10th, we read about double circulation. आज हम लोग स्टूडेंट किसकी स्टडी करेंगे? डबल सर्कुलेशन की. What do you mean by double circulation? We know that human heart are four chamber and receive two type of blood. ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर होता है. यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ध्यान से देखिएगा. तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? फोर चैम्बर का होता है. ऐसे कल इसके स्ट्रक्चर को बताया गया था. तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फोर चैम्बर होता है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. तो सपोज करिए कि ये ह्यूमन की क्या है? बॉडी है. ये ह्यूमन की बॉडी है ना? तो सबसे पहले ह्यूमन की बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो इंटर करते हैं इसको हम कहते हैं राइट आर्किल, और इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट आर्किल, और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. तो ह्यूमन की बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो कहाँ जाते हैं? राइट आर्किल में जाते हैं. और इनको राइट आर्किल में ले जाने के लिए टू ब्लड वेसल्स होती है. इतने ब्लड वेसल्स. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द टोटल, या हम कह सकते हैं द डीऑक्सीजनेटेड blood carry by two blood vessels superior टू ब्लड वेसल्स. एक को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा ऊपर से ब्लड को कहाँ लाती है? राइट आर्किल में. कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है. ऐसे. ठीक है. और एक होती है इंफीरियर वेना कावा, जो नीचे से, यहाँ से, ये इंफीरियर वेना कावा है. ठीक है. तो ये इंफीरियर वेना कावा और ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा. तो सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के ऊपरी और निचले हिस्से से कहाँ पर पहुंचाती है? राइट आर्किल में. ठीक है. तो पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है? राइट आर्किल में. किसके द्वारा? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा. ठीक है. और जैसे ही इसमें वो ब्लड फील या भर जाता है तो यहाँ पर एक
नोड पाया जाता है जिसको कहते हैं यस्से नोड। ठीक है, यस्से नोड, साइनो आरिकुलर नोड। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स एराइज करता है और उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स से जो राइट आर्किल या आर्किल रीजन में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे बाइक जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड राइट आर्किल से कहाँ चला आता है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब वही इम्पल्स वेंट्रिकल रीजन में आकर वेंट्रिकल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, तो वेंट्रिकल रीजन से आर्टियरी के द्वारा ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग में जाता है। ठीक है, तो जो ये आर्टियरी होती हैं, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टियरी। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ये। तो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट आर्किल में भेजे जाते हैं। राइट आर्किल से वे ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आता है। पुनः राइट वेंट्रिकल से वही ब्लड सेंड किया जाता है लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में ऑक्सीजन के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो जब ये ब्लड लंग में ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वेन के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट पार्ट में भेजे जाते हैं। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ जाते हैं, तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आया राइट आर्किल में, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, और फिर राइट वेंट्रिकल्स में लंग्स में चला गया। तो यहाँ पे हम तीर का निशान ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो लंग्स में चला गया और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद अब ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। ठीक है, अब प्योर हो गया तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड सेंड किया जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट आर्किल में। ठीक है, अब लेफ्ट आर्किल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और ब्लड वेसल्स निकलेगी और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि जो है ब्लड, ह्यूमन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ब्लड हार्ट में 2 बार एंट्री करता है। एक बार एंट्री किया तो पास होकर चला गया लंग्स में, दूसरी बार लंग्स से एंट्री किया
फिर हार्ट से फिर बॉडी में चला गया। इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब यहाँ आप जानते हैं कि जितनी भी आर्टरी होती हैं, ठीक है, वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल आर्टरी है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नोट pulmonary artery carry deoxygenated ब्लड। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो कैसे ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और आप जानते हैं कि जितनी भी वेन होती हैं, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इस टाइप के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ हम जनरल फिगर से ये दिखा सकते हैं, क्या जनरल फिगर से दिखा सकते हैं कि अगर हम इसको हार्ट माने, हार्ट और ये बॉडी और ये लंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हार्ट में जाएगा, ठीक है। हार्ट से कहाँ गया, आर ए का मतलब राइट आर्किल, और ये आर वी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आर वी। तो आर ए से आर वी, अब ये यहाँ से जाएगा लंग्स में, ठीक है, कहाँ जाएगा, लंग्स में। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये प्यूरिफाई होकर फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में आएगा। ऐसे इसको हम एल ए कहेंगे, लेफ्ट आर्किल, और इसको क्या कहेंगे, एल वी कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, तो हार्ट पूरे सर्कुलेशन में 2 बार ब्लड को रिसीव किया, एक बार रिसीव किया यहाँ पर और दूसरी बार रिसीव किया यहाँ पर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बचा है इसमें, उसको हम बता देंगे, तो ये पूरा जो है फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके।